संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद ढांचे की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में चंदौसी कोर्ट को सौंप दी गई है। सूत्रों की माने तो 45 पन्नों की रिपोर्ट में ढांचे वाली जगह पर हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। रिपोर्ट में वटवृक्ष, कुआं, 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने के दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलबंद लिफाफे को खोला जाएगा, तो वहीं इस पर अभी से सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट, संभल सर्वे में मिले कई सारे सबूत। शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में क्या मिला है, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। वट वृक्ष हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं और हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा भी होती है। इसके अलावा मस्जिद में एक ऐसी चेन भी मिली है, जैसी चेन आमतौर पर हिंदू मंदिरों में घंटे लटकाने के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही मस्जिद में एक कुआं मिला है, जो आधा मंदिर के अंदर और आधा बाहर मिला। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मस्जिद में मिले हैं। एक जगह मंदिर की शेप को प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह ने संभल सर्वे रिपोर्ट को सही बताया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से असलियत सामने आई है। उन्होंने मुगलों पर निशाना साधा और कहा कि हकीकत बदलती नहीं है, अवशेष रह ही जाते हैं और स्थितियां बदलती नहीं हैं। कहीं न कहीं सारी चीजें अवशेष में प्रवाहित रहती हैं। अब जो खुदाई का काम जो चल रहा है वो वास्तविकता से प्रेरित है, असलियत सामने आ रही है। इसलिए लोगों को खराब भी लग रहा है, क्योंकि असलियत सामने आने से उनका जो जो धांधलेबाजी कर रहे थे, जो असलियत को छिपाने का काम कर रहे थे, वो बाहर आ गया है। इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संभल में तीर्थ पहले से ही थे, इसलिए निकल रहे हैं। अगर तीर्थ नहीं होते तो नहीं निकलते। इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नुकसान नहीं है। कोई नई चीज नहीं है, यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं। अब जब तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे। जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। यह हमारे पुराने स्थान हैं, इनके लिए विकास किया जा रहा है। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करा दी है। उधर लोगों ने दीवार बनाकर मंदिर का रास्ता बंद कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से इस दीवार को हटवाने की मांग की है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। 30 साल पहले मंदिर का रास्ता बंद किया गया। मेंथा फैक्ट्री संचालक पर मंदिर को बाउंड्री में बंद करने और मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर किराए पर कमरे देने का आरोप है। उसकी दीवार कर दी गई है और दूसरी तरफ से उसका रास्ता दे दिया गया है। रास्ता नहीं मतलब उनके ऊपर बाध्य डिपेंडेंट उनके वैसे ही उनके परमिशन से अंदर जाते हैं। मामला यह है, ये हमारे कुएं से ले गए यहाँ तक कि ये जगह सब मंदिर की है और पुराने हमारे बुजुर्ग 100 साल पुराने ये मंदिर को पूजते आए हैं। सारे पूजन हमारे कुएं पे होते हैं। यही मांगे हमारे चमंडा रास्ता मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, हमारी कोई रास्ता नहीं है हमें। कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करवा दी है। ये रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की बताई गई है, जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 19 नवंबर और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में भी पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं, जिससे जगह जगह यातायात भी बाधित हो रहा है। बर्फबारी अब मुश्किल भी खड़ी कर रही है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम में जुटा है। पहाड़ों में मौसम बर्फबारी वाला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात हो रही है। दिसंबर के बाद अब जनवरी में भी लगातार बर्फ की बारिश हो रही है।
जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई। सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जम चुका है। केरन और माछिल की सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कुपवाड़ा में बर्फबारी से अधिकतर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घर बर्फ की आगोश में है, हालात कठिन होते जा रहे हैं। एक महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर जाना था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद ग्रामीण दोनों को चारपाई से घर लेकर गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बारामूला में बर्फबारी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सड़क पर बर्फ की परत जमी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दुभर हो गया है। पिछले 5 दिन से मुगल रोड बंद है, तो पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली सड़क 29 दिसंबर से बंद है, जिसकी वजह से सैलानी भी घाटी में फंस गए हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें सड़कें खोलने के काम में जुटी हैं। इसके लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इसकी वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम के हालात बने हुए हैं। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादर हटाने में जुटा है। बांदीपोरा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में लगभग 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने बर्फबारी रुकने तक लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में पानी की पाइपें जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। औली, ग्वालदाम, चौपटा में पर्यटकों का जमावड़ा है। पर्यटक यहाँ बर्फ में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीथमपुर मामले में सीएम ने बड़ा बयान दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीएम ने अपील भी की है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी इंसान को नुकसान हो। निष्पादन के लिए पीथमपुर का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी फैलाने वालों से बचने की जरूरत है। सरकार वैज्ञानिकों के निर्देश में कचरा निष्पादन करेगी। किसी की जान को खतरा नहीं होगा। जो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, उनकी गलत बयानबाजी में कोई ना आए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो जिस तरह से प्रदर्शन लगातार चल रहा है इंदौर के पीथमपुर में, आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर लोग उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं कि जो गैस स्टैंड का कचरा है वो यहाँ नहीं जलाया जाएगा। और उसी बीच जो है सीएम साय ने, और माफ कीजिएगा सीएम यादव ने अपील की है। वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है। कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं, तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें।
और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।